देखिए, स्क्रैप में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता नहीं, स्क्रैप बिजनेस टर्नओवर कैसे होती है? है। तो अभी छोटे सप्लायर्स और बायर्स के लिए काफ़ी जगह है। स्क्रैप बिजनेस से 10% लोग पैसा कमा रहे हैं। रुपया जो भी लगाया हुआ आप 2 लाख रुपया रोज टर्नओवर कर सकते स्क्रैप का जो रेट होता है ये कहाँ से डिसाइड होता हैं। स्क्रैप में तो अच्छा 5-10% का मार्जिन मिनिमम। है? दोस्तों, लोग समझते हैं कबाड़ का बिजनेस भंगार का बिजनेस, पर आपको पता है 10% लोग सिर्फ इससे पैसा कमा रहे हैं। मतलब स्क्रैप बिजनेस से 10% लोग पैसा कमा रहे हैं और 90% लोग इस काम को जानते ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं स्क्रैप बिजनेस की। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रैप बिजनेस में पैसा बनता कैसे। आज हम उनसे बात करने आए हैं जिन्होंने अपने लाइफ के 50 साल लगा दिए स्क्रैप बिजनेस के अंदर। 5,000 कंटेनर विदेशों से इंडिया में मंगा के उसको बेच चुके हैं। वो है डॉक्टर शुभता किंकर सर, मेरे सामने बैठे हैं और आज मैं उन्हीं से सवाल करूंगा। 7 से 8 सवाल मेरे रहेंगे स्क्रैप बिजनेस के ऊपर। तो सर नमस्कार हमारे नमस्कार प्लेटफॉर्म राहुल पे। जी। सबसे पहले सर मेरा सवाल आता है आपसे, स्क्रैप बिजनेस कैसे होता है? मेन सवाल ये है जो 90% जो लोग हैं वो जानते ही नहीं। राहुल जी, बहुत ही बढ़िया आपने शुरू में कहा कि लोगों के दिमाग में स्क्रैप से आता है ये तो कूड़े का कम भंगार का बिजनेस है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है ये एक इको फ्रेंडली बिजनेस है, मदर नेचर को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये रिसाइकिल ना हो तो ये कूड़ा बढ़ जाएगा पृथ्वी के ऊपर, और रिसाइकिल होने से वो कूड़ा कम होता है और वो चीज़ काम में आने लायक बन जाती है। तो स्क्रैप के लिए हम यही कहेंगे कि क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है, देश के लिए रॉ मटेरियल आता है और प्रॉफिट होने से जेब भी अच्छी भर जाती है। सर ये तो गया, बट इसका जो प्रोसीजर है, स्क्रैप बिजनेस होता कैसे इंडिया लेवल पे, थोड़ा सा उसके बारे में इंडिया बताएं। लेवल पे तो आप अच्छी तरह जानते हैं पर फिर कि भी सर आपका हाँ, एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, देखिए वो एक्सपीरियंस से बताएं। देखिए हर जगह घरों में, फैक्ट्रीज में स्क्रैप निकलता है। जी जी जी। तो घर आप अधिकतर लोग जो घरों के बारे में सुन रहे होंगे वो सुबह सुबह आवाज़ लगाता है, रद्दी पेपर कूड़ा कबाड़ सब ले लो, तो इस तरह से वो लगाते हैं। तो मालूम है घरों का भी वो लेकर जाता है, और इसी तरह से फैक्ट्रीज में बहुत सारा स्क्रैप निकलता है। तो उसके भी लोग होते हैं जो फैक्ट्रीज में जाकर उसको इकट्ठा करते हैं। पहले वो लोकल लेवल पे इकट्ठा करते हैं, फिर वो एक बड़े सप्लायर को देते हैं, वो उससे बड़े को देता है, और अल्टीमेटली फिर ये जहाँ यूज़ होना है, जो एंड यूज़र है, ये वहाँ तक पहुँच जाता है। और इस जर्नी में हर व्यक्ति को बहुत अच्छा स्क्रैप में प्रॉफिट मिलता है। सर ये चीज तो आपने बताई, प्रॉफिट। जी। अगला सवाल मेरा आता है, अगर कोई नया व्यक्ति इस स्क्रैप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए, स्क्रैप में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है। जैसे कि? जैसे अगर आप पुराना गत्ता ओसीसी का इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो नहीं, 3-4 लाख में हम शुरू पर हो जाएगा। ये वीडियो जो हमारी लोकल की है, अच्छा अच्छा। तो लोकल लोकल में की तो आप और बताएं। भी, लोकल में तो आप 10,000 रुपये से शुरू 10,000 करते से हैं। कैसे सर? आपने कहीं आसपास गए किसी फैक्ट्री में, हाँ जी। अगर वहाँ मान लिया 1 लाख रुपए का भी पड़ा हुआ है और आपकी बात बन गई, 10,000 रुपये उसे एडवांस दे के आ जाइए और आके उसको 90,000 रुपया और दे दीजिए। वो आपको जो आपका जो खरीदार है माल जिसको आप उठाने के बाद ही बेचेंगे, पैसे देना पड़ेगा, हाँ माल लोड करा, हाँ, तोला और हैंड टू हैंड पैसे दे दिए। पैसे दिया तो 10,000 से भी ये काम हो सकता है। 10,000 से भी हो सकता हाँ है। जी। कई लोग सोचते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए नहीं नहीं, चाहिए। ठीक है, अगर इतना बड़ा काम है तो आप इतने बड़े से भी, लेकिन अगर कोई नया आदमी है तो इतने से भी शुरू कर सकता अच्छा, स्क्रैप जो होता है वो कितने टाइप का होता है देखा जाए मोटा मोटी सर? है। स्क्रैप तो देखिए जी, कूड़े को क्लासिफाई करना कोई आसान नहीं है, नहीं है। पर हम ये कह सकते हैं एक तो मेटल स्क्रैप है। मेटल स्क्रैप का मतलब ये हुआ हर तरह का मेटल, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, एनी मेटल। और दूसरा, हर चीज़ स्क्रैप, जैसे पुराना गत्ता है, पेपर है, पुराने कपड़े हैं, पुरानी लकड़ी है, पुराना प्लास्टिक है, हर चीज़ पुरानी एक तरह का स्क्रैप है। तो स्क्रैप बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस। सबसे ज्यादा पैसा स्क्रैप में बनता कैसे है? देखिए, अभी स्क्रैप के अंदर बड़े बड़े जो थे वो भी आए हुए हैं, बड़े बड़े हाउसेज हैं जो, ठीक जैसे है। अडानीज हैं। जी जी जी। अंबानी तो नहीं है, लेकिन अडानी है, अनिल बट सर अग्रवाल यहाँ है। पे हम जो बात कर रहे हैं ना नीचे लेवल की, नीचे स्तर की, मतलब हम 2 4 तो 5 लाख से पैसा, देखिए, बनता कैसे है? इसलिए
वो कम है, तो अभी छोटे सप्लायर्स और बायर्स के लिए काफ़ी जगह है। वो अगर आ जाते तो जगह ना रहती, ओके इसलिए स्क्रैप में ज़्यादा पैसा है ओके। कि अभी निचले लेवल पर बहुत ही घरों से जो इकट्ठा करते हैं, फैक्ट्रियों से जो इकट्ठा करते हैं, उसमें काफ़ी प्रॉफिट रहता सर आपने टर्नओवर का नहीं बताया, क्योंकि पहले वीडियोस में आप बहुत सारा टर्नओवर का बताते थे। स्क्रैप बिजनेस में टर्नओवर कैसे होती है? अगर हम सपोज 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगाते हैं तो उसका टर्नओवर कैसे हो? है। बहुत आसान है, डेली स्क्रैप आता है और वो डेली ही बिक जाता है। ठीक है। इसलिए मान लिया आपने ₹1,00,000 ₹2,00,000 जो भी लगाया हुआ, आप ₹2,00,000 रोज टर्नओवर कर सकते हैं। तो ₹2,00,000 का टर्नओवर 30 दिन में हुआ ₹60,00,000। कैसे? ₹2,00,000 को रोज आप खरीद रहे हैं, रोज बेच रहे हैं। ठीक है। अगले दिन भी 2,00,000 का खरीदा बेचा, ठीक है। 4,00,000, हाँ। 2 दिन में 4,00,000, 4 लाख। तो 30 दिन में वो हो गया डबल करके 60,00,000। 60 लाख। ठीक है। तो और साथ में उसका कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा, तो उससे भी। टर्नओवर का मतलब तो प्रॉफिट है, हाँ। मुफ्त में तो नहीं कर अगर रहे। 2 लाख लगाए तो अगर 2,10,000 का माल बेचेंगे तो वो भी तो लगेगा उसमें। जो भी 5%, 10%, 20% ठीक है। डेली आप कमाएंगे इसमें, ठीक है। इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ 1% भी ले लो तो क्यों 1%? स्क्रैप में तो अच्छा 5-10% का मार्जिन मिनिमम मार्जिन 5-10% का है। मेरा अगला सवाल एक यही था, ट्रांजेक्शन एक में। ट्रांजेक्शन पे हाँ जी, 5 से 10% का। अब अगला सवाल आता है, ये स्क्रैप का जो रेट होता है ये कहाँ से डिसाइड होता है? ये मेन कुछ एजेंसीज हैं जो, मेन जो रेट डिसाइड होता है। देखिए हर खरीद बेच से एक रेट निकलता है। ठीक है। कुछ एजेंसीज हैं जो उसको रिकॉर्ड करती हैं ठीक है। और वो फिर आगे लोगों को बताती हैं कि भाई आज का रेट ये है, आज का रेट ये है। इस तरह से रेट डिसाइड होता है। और फिर जैसे मेन जो होता है एलएमई होता है, एलएमई से रेट निकलता नहीं है। नहीं, एलएमई केवल मेटल स्क्रैप में मायने रखता है, और वो अच्छा। भी एलएमई स्क्रैप का रेट नहीं बताता है। वो एस्टिमेट फ्रेश मेटल का रेट बताता ओके। है, स्क्रैप का कोई रेट नहीं कोई बताता। रेट नहीं बताता। कोई रेट नहीं है, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज हैं जो रेट बताती हैं। देखिए प्राइवेट कंपनी से अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारी खुद की रेट एजेंसी है, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेल के लिए अगर आप स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, उसमें मैं, डॉक्टर शुभता सर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि काम करना सिखाते हैं आपको कि स्क्रैप का काम लोकल लेवल पे, अगर आपका 2-3 लाख रुपए बजट है, 4 लाख रुपए बजट है, तो कैसे स्टार्ट करोगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है? अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो हम सिर्फ एकमात्र मेंबर हैं जो आपको काम स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि मैं लगभग 7 साल से डॉक्टर शुक्ता सर के साथ हूँ। मेरे को खुद का इंपोर्ट भी आता है और लोकल स्क्रैप बिजनेस मैं खुद ऑलरेडी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अगर आपको स्क्रैप बिजनेस में कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील, पेपर, यहाँ तक कि ई वेस्ट का काम करना है तो भी हम आपको सिखाते हैं। और मेन चीज सरकारी टेंडर ऑक्शंस जो आपको लेना है वो कैसे लेना है वो भी उसमें हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल में सिखाया जाता है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कॉल करो, कांटेक्ट करो, हमारी टीम से बात करो। और डिटेल के लिए, हाँ, डिटेल के लिए मेरा नाम राहुल है, मेरे से कांटेक्ट करना मत भूलना। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।